सतवीर सिंह मन्हास कश्मीरियों की बात करता है। मैंने पहले कश्मीरियों की चंदी बढ़ाने के लिए कहा, फ्लैट्स देने के लिए कहा, देना उनको, क्यों नहीं दे रही सरकार? आपने कहा कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर को देखता हूँ, डोगरों का नाम ले लिया, कश्मीरी पंडितों का नाम ले लिया, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम का नाम नहीं लिया, फिर छोड़ दिया आपने। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा कश्मीरी मुसलमान को आप दूसरे चश्मे से क्यों देखते हो? देखिए, आम आदमी पार्टी ने बड़ी जल्दी ग्रो किया है और आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जहर उगलते हैं, ये लोग कहते हैं। जब से सतवीर सिंह मन्हास ने पैंथर्स पार्टी छोड़ी है, सतवीर सिंह मन्हास के जहन में, सतवीर सिंह मन्हास की ज़ुबान पर जम्मू और कश्मीर आने लगा है। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि महाराजा यहाँ के हरि सिंह जी थे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी ने विजयी प्राप्त की है और जम्मू में हर तरफ, हर गली, हर नुक्कड़ की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। और अब लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मुफ्त में लोगों को बिजली और पानी के आश्वासन दे रहे हैं, और ये आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना दे रहे हैं। हाँ, सब लोगों के लिए वो नहीं कह रहे, बीपीएल कैटेगरी तक वो पहुंच गए हैं कि उन लोगों को मुफ्त में बिजली और पानी दिया जाएगा। और अब क्या कई बड़े चेहरे जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पैंथर्स पार्टी की बात करें तो पैंथर्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुके 3 से 4 लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर के हालात पर। और मेरे साथ इस वक्त सतवीर सिंह मौजूद हैं। सतवीर सिंह की बात करें तो आपने इन्हें काफ़ी बार सोशल मीडिया पर देखा होगा और खुलकर बात करते हैं। सतवीर जी, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतवीर जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जिस तरह से पंजाब के अंदर जीत हुई आम आदमी पार्टी की, तो जम्मू में हर गली, हर नुक्कड़ पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा कि अब जिस तरह से बीजेपी भी मुफ्त तक पहुँच चुकी है, लेकिन बीपीएल के कैटेगरी के लोगों तक मुफ्त में बिजली पानी तक पहुँच चुके हैं, क्या सच में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और जम्मू के जो दूसरे दल हैं, जम्मू कश्मीर के स्थानीय दल, उनके लिए खतरा बन चुकी है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने बड़ी जल्दी ग्रो किया है। 2013-14 में वो पार्टी बनती है और तीसरी बार सरकार में वो आई दिल्ली, और उसके बाद 20 सीटें पिछली बार उसने मेरे ख्याल से पंजाब में निकाली। उनका वर्किंग स्टाइल जो है वो बीजेपी से ज़्यादा दमदार है। इसलिए बीजेपी जैसी पार्टी जो अकाली दल के साथ कई सालों साल सरकार में रही, इतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने इतना टाइम लगाया और उनकी जो मैं कहता हूँ वर्किंग कैपेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि बीजेपी ने तो यही सोचा होगा कि ये सरकार बनाएंगे, क्योंकि 4 स्टेट में बीजेपी को पता था कि हमने अपनी सरकार बना लेनी है। लेकिन 5वीं स्टेट में छेड़खानी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सेंटर में तो उनकी सरकार थी पर स्टेट में कांग्रेस थी। जब दोनों एडमिनिस्ट्रेशन जो मिले तो फिर बात बनती है, 1 और 1 2 होते हैं, बट वहाँ पे 1 ही हो पाया, 2 में तो कांग्रेस थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे क्लीन स्वीप हो गया। और जब उन्होंने देखा कि हम 4 स्टेटों में जीत के भी हार गए और केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है वो 1 स्टेट में जीतने के बाद पूरे हिंदुस्तान में छा गई। और आपको पता है कि हर चीज़ का असर होता है। पंजाब का बॉर्डर हमारे साथ शेयर होता है, अब हिमाचल का बॉर्डर भी उसके साथ शेयर होता है, हरियाणा का बॉर्डर शेयर होता है। अब 3 स्टेट्स में तो केजरीवाल की चर्चा चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चल क्यों रही है, जैसे ये गाने गा रहे हैं फ्री फ्री फ्री, आज याद आई फ्री फ्री। 8 साल से रगड़ रहे हो लोगों को, लूट रहे हो आम जनता को, तब नहीं फ्री याद आया? आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को डर सता रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में? और बीजेपी को डर ये सता रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने लोगों के लिए कुछ किया होता तो फ्री कम चिल्लाना पड़ना था। अब ये कह रहे हैं कि बीपीएल को देंगे, और इनसे ये पूछिए जो पैसों वाला है वो कब आया आपके पास हमको फ्री दीजिए? जो करोड़पति है वो कब आया इनके पास रोने के लिए कि हमको फ्री दीजिए? वो जो जम्मू शहर के जो अमीर लोग हैं, रईसज़ादे हैं, वो कहते हैं बीपीएल को दो, एपीएल को दो, इनको कुछ ना कुछ तो दो जिनके वोट लिए थे। सतवीर जी, आगे चलेंगे। पैंथर्स पार्टी के 3 से 4 लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो इस वक्त की बात करें तो पैंथर्स पार्टी को छोड़ चुके हैं, उसमें बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करें, उनका नाम आ रहा है और आप उनके काफ़ी करीबी हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जहर उगलते हैं, ये लोग कहते हैं। क्या आप और जो आपके करीबी हैं बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करें, वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, आपने बहुत बेहतर सवाल पूछा। चर्चाएं तो ये चल रही हैं,
बाकी आपने करीबी कहा, इतना करीबी भी नहीं हूँ। उधमपुर और पलोड़ा का फ़र्क मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर का है। इतना मैं उनके ज़रूर करीब हूँ कि उनको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। कल की एक खबर चल रही है और काफ़ी देर से ये वायरल भी हो रही है, लेकिन अभी तक मैं इसको सच्ची नहीं कह सकता जब तक ज्वाइनिंग ना हो। आपसे बातचीत नहीं हुई है? नहीं, बातचीत तो होती है। अब वो मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। आप अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा जाता है कि मीटिंग लेते हैं उनकी, अपने खास लोग हैं, नहीं, उनसे सलाह लेते हैं कि आपसे सलाह नहीं ली कभी? देखिए, वो सलाह लेते हैं, वो देखिए जैसे आपने करीबी कहा, वो अपने करीबी से सलाह नहीं लेते हैं, वो सलाह लेते हैं आम जनता से, जो उनके वर्कर हैं, जो उनके वोटर हैं, जिन्होंने उनको वोट डालना है। एक चर्चा और चल रही है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी। अब देखो ना, इतना अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो आप जाएंगे? नहीं, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मैंने ये क्लियर कर दिया है, कितनी बार जो भी पूछेगा मैं सबको कहता हूँ मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अगर वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं आप जाएंगे? फिर जरूर जाऊंगा। यहाँ पे काम करने का मौका मिले, यहाँ पे लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा तो कौन चाहेगा कि नहीं जाऊंगा। अभी हमारी भगवान ने सबको सेहत बख्शे, काम करने की हमारी उम्र है तो हम काम करेंगे, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। सवाल आपसे मैं करूंगा क्योंकि खुलकर बात रखते हैं आप। ये जो तमाम चेहरे, जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, उसके साथ साथ 3-4 और लोग ले लेते हैं नाम, तरनजीत सिंह टोनी की बात करें, ये कहा जा रहा है वो जा रहे हैं, और भी दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेता हैं जो इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के कि ये लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अगर ये लोग आम आदमी पार्टी का दामन थामते तो आपको क्या लगता है कि जनाधार बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी जो है वो जीत पाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, जनाधार तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। और रही बात, आप टीएस टोनी जिनका नाम लिया, ये ग्राउंड लेवल के लीडर हैं। ये बीजेपी वालों की तरह थोड़ा ना कि मोदी साहब आएंगे तो ये जीत जाएंगे। आज भी बीजेपी वालों ने एक आप सपने देख रहे हैं शाम को कि हमको क्या है, जितनी मर्जी गालियां पड़े, मोदी साहब आएंगे, जम्मू कश्मीर की जनता को हमने बेवकूफ़ बनाना है, मोदी साहब ने बोलना, हमने फिर से जीत जाना है। नहीं, जिस तरह से ये वही पुराने चेहरे जिनको लोगों ने बार बार देखा है, जिन पर लोगों ने विश्वास किया है, और आप कहते हैं और लोग कहते हैं कि जम्मू के नेताओं ने कभी काम ही नहीं किया, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने। अगर यही नेता कपड़े पहनकर नए आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे तो चेहरे थोड़ी ना बदलेंगे सतवीर जी। क्या आपको लगता है कि अगर यही पुराने लोगों को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में ये बड़े चेहरे आएंगे तो बात बनेगी, अगर यही चेहरे नए कपड़े पहनकर आएंगे, ये लोग चेहरे तो वही रहेंगे ना, क्या लोग इन्हें वोट देंगे? इससे नुकसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी को? क्या लगता है? देखिए, आपने जिन चेहरों की बात की है ना, मुझे लगता नहीं है वो चेहरे बाकी लीडरों की तरह हैं। ये मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ। नहीं, मैं कुछ और ऐसे लोग हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिए, जिनके मैंने नाम लिए मैं इनके बारे में नहीं बता रहा। हाँ, ये आम आदमी पार्टी को जरूर सोचना होगा कि जिस तरीके की पार्टी है उस तरीके के लोग आने चाहिए। जिनके आपने नाम लिए, ये चेहरे वैसे नहीं है जैसे बीजेपी में है। ये चेहरे वैसे नहीं है जो लोगों की बात नहीं करते। ये चेहरे लोगों की बात करने वाले जिनके आपने नाम लिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, ये चेहरे कहीं ना कहीं गलत हैं, उनको पार्टी से साइडलाइन किया जाए, अच्छे चेहरों को लाया जाए। और कुछ गलतियां सबसे होती हैं, हुई होंगी, जिससे कोई छोटी मोटी गलतियां हुई है उनको आप नकार सकते हो, लेकिन जो बड़े बड़े जिनके आप करप्शन के दाग हैं, जिनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के दाग हैं, अगर ऐसे नेताओं से पार्टी दूरी बनाए तो छवि भी अच्छी रह सकती है और लोगों के लिए काम भी हो सकता है। सतवीर मनहास जब तक पैंथर्स पार्टी में थे, जम्मू के लोगों की बात करते थे, कश्मीर के जो नेता हैं उन पर तंज कसते थे, उन पर वार करते थे। जब से सतवीर सिंह मनहास ने पैंथर्स पार्टी छोड़ी है, सतवीर सिंह मनहास के जहन में, सतवीर सिंह मनहास की ज़ुबान पर जम्मू और कश्मीर आने लगा है। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि महाराजा यहाँ के हरि सिंह जी थे, डोगरा शासक थे, मैं भी डोगरा हूँ। आपको लगा जम्मू कश्मीर आ गया, मेरी ज़ुबान पे तो लद्दाख भी रहता है, मैं लद्दाख भी गया हूँ 1-2 बार। मेरे जब तक पैंथर्स पार्टी में आप थे तो उस समय यहाँ के महाराजा हरि सिंह नहीं हुआ करते थे, उससे पहले भी तो वही थे ना। अच्छा, मेरी बात सुनिए, तो आपको कब लगा सतवीर सिंह ने उनको बर्फी खिलाई है कश्मीर वालों को? कब खिलाई है? मैंने तो साफ कहा, ये कश्मीर फाइल रिलीज हुई है, मुसलमानों को क्यों गलत कहते हो? बिट्टा कराटे को फांसी दो, यासीन मलिक को फांसी दो, जो गलत है उनको फांसी दो। मैंने ये नहीं कहा कि आप कश्मीरियों के खिलाफ चले। मेरा सवाल ये था कि जब तक सतवीर सिंह मनहास जो हैं वो पैंथर्स पार्टी में थे, वो कश्मीरी नेताओं के खिलाफ जहर उगलते थे, लेकिन जैसे ही पैंथर्स पार्टी छोड़ी तो वो कश्मीरी नेताओं पर प्यार आने लगा सतवीर सिंह को। मैंने जनता की बात नहीं की, जनता कश्मीर की भी सही है, जनता जम्मू की भी सही है, और लाइव वायर जम्मू और कश्मीर करता है, जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करता है। लद्दाख भी किया करो ना, जम्मू कश्मीर क्यों करते हो? अब तो वो जो अलग यूनियन टेरिटरी है ना। अलग कैसे? आप डोगरे हो तो कैसे सोच लिया अलग है? मैं तो नहीं सोचता लद्दाख अलग है, लद्दाख भी हमारा। बाकी कब मैंने जहर बरसाया? अगर इतने जहर बरसाया हो तो कोई एक आधा चला भी जाता। लद्दाख के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम आपकी जुबान पर जम्मू और कश्मीर आता था ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। कश्मीर आता था, लद्दाख बीच में था।
अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया है, तो इसलिए लद्दाख को बाद में लाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि लद्दाख भी हमारा पर आए ना, जो मैं पूछ रहा हूँ, लद्दाख को भी लाएंगे। आपने कहा कश्मीरी नेताओं के प्यार, कब मैंने, मेरे को समझ नहीं है मैंने कब उनके ऊपर प्यार बरसाया है। मैंने तो कभी उनके ऊपर प्यार नहीं बरसाया। आप कहते हो जहर उगलते थे, जहर उगलते तो आए थे, कोई अल्लाह को भी प्यारा हो गया था, इतना ही जहर अगर में उगलता था, सभी से ही सलामत है। मैं तो ये कहता हूँ कि आम कश्मीरी मुसलमान को क्यों कोसते हो घर बैठ के, उसको क्यों कोसते हो जो बेचारा वहाँ पे दुकानदारी कर रहा है, जिसके सर पे गन रख दी जाती है और कहा जाता है खाना बनाओ, उनको क्यों कोसते हो? ये सारी सियासत है, एजेंसीज के थ्रू ही जम्मू कश्मीर के हालात खराब कश्मीर फाइल्स की बात करें तो कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो हुआ है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का दर्द तो सही है, उस बात में कोई शक नहीं है, वो कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ है। आप इस फिल्म को किस तरह से देखते हैं कि क्या, कई लोग जिस तरह से कहते हैं कि पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर यह कहूँगा कि फ़िल्म होती है पैसा कमाने का ज़रिया। फ़िल्म मैंने खुद देखी है और उसमें कुछ इतना बताया नहीं गया जितना बीजेपी ने प्रोपोगंडा बना दिया। अग्निहोत्री जी ने भी सोचा होगा कि इतना प्रोपोगंडा बनेगा, लेकिन उनको फ़ायदा हो गया उस चीज़ का। अब मैं चाहता हूँ, अग्निहोत्री जी हर जगह बयान दे रहे हैं कि ऐसी बात है, अगर आपने इतना पैसा कमा लिया, 10-20 करोड़ रुपया लगा, 200 करोड़ तक आप पहुँच गए हो, 100 करोड़ आप अपने पास रखिए, 80 करोड़ रुपया कश्मीरी पंडितों को दे दीजिए ना, भला करिए उनका। ये बीजेपी वाले जो गाने गा रहे हैं, उनकी जो चंदी 10,000 है, 30,000 करिए ना, 35,000 करिए ना, एक एक कमरे में वो कश्मीरी पंडित रो रहे हैं। राजनीति हो रही है, तो राजनीति हो रही है, उनको देना 3-3 कमरों का फ्लैट देना उनको बढ़िया सा बना के। क्या कर रहे हैं? कितने कश्मीरी गए 370 के बाद कश्मीर में, कितने कश्मीरी गए हमें बताए ना। सिर्फ सियासत, सिर्फ सियासत। और सबसे बड़ी बात, डोगरों को भूल जाते हैं। एक और सवाल नहीं, एक छोटी सी बात, डोगरों को हमेशा क्यों भूल जाते हैं? तलवाड़ा में क्या हुआ? कौन से माइग्रेंट रहते हैं? वो ऐसे झुग्गियों में रहते हैं, बिजली नहीं मिलती, वो भी माइग्रेंट्स हैं, वो भी मिलिटेंसी के शिकार हैं। डोडा में बारात को लाइन में लगा के मार दिया गया। डोगरों की बात कोई क्यों नहीं करता है? रविंदर रैना कश्मीर करते, कश्मीर से वोट मिले थे, जम्मू से वोट मिले थे इनको, ये बताओ ना। 25 सीटें जम्मू से ली थी, कश्मीर से ली थी। डोगरों की बात क्यों नहीं करते? और IT सेल पे लोग बिठा दिए, कोई डोगरे की बात करेगा तो गालियाँ निकालते रहो, गालियाँ निकालो। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ना होगा, सतवीर सिंह मनहास को राजनीति में आना होगा, चुनाव लड़ना होगा, जीतना होगा, फिर जाकर वहाँ पर अपनी बात रखनी होगी। क्या आने वाले समय में सतवीर सिंह मनहास चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, चुनावी मैदान में उतरना ना उतरना ये उस भगवान की कृपा है। दूसरी बात ये रही कि मैं चाहता हूँ कि हे भगवान, अगर मैं चुनावों में ना उतरूँ और फिर भी मुझे लोगों के लिए काम करना है तो माता बाबे, सीधा सवाल, आप चुनाव में उतरेंगे? हाँ, चुनाव में जरूर उतरूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर मैं चुनाव में ना उतरूं तो बाला साहब ठाकरे जैसी छवि बन जाए कि जबरदस्ती भी काम करा सकूं। इनको डर होना चाहिए। इनको डोगरों का डर नहीं रहा है। चुनाव में उतरेंगे? उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे जब मौका देगा। कौन सी पार्टी से उतरेंगे? अभी तक तो पार्टी कोई नहीं, तभी तो सोच रहा हूं अभी तक इंडिपेंडेंट उतरूंगा। जब पार्टी होगी पार्टी से उतरूंगा, लेकिन डर बरकरार रहेगा। असेंबली में जाने के और भी बड़े तरीके होते हैं, पहले तो रिस्टोर स्टेटहुड हो जाए, फिर देखते हैं। और डोगरों की बात नहीं करते बीजेपी वाले। हम कितने डोगरे मरे हैं? ये कहाँ पे आता है? डुड्डू बसंतगढ़, लाठी कहाँ पे आता है? ये किश्तवाड़ कहाँ पे आता है? रामबान बनिहाल कहाँ पे आता है? सिर्फ सतवीर सिंह मनहास ही ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो डोगरों की बात करते हैं। सतवीर सिंह मनहास कश्मीरियों की बात करता है। मैंने पहले कश्मीरियों की चंदी बढ़ाने के लिए कहा, फ्लैट्स देने के लिए कहा, देना उनको। क्यों नहीं दे रही सरकार? उनको वापस भेजे, क्यों नहीं भेज रही? डोगरों को क्या देना? देखिएगा, तलवाड़े में जाके स्टोरी करिएगा। इनको नल्लों को सच बताइएगा, किश्तवाड़ में गाने गा रहे हैं, इनको सच बताइए कि डोगरे भी रो रहे हैं। इतनी दिक्कत क्यों है सतवीर सिंह मनहास को बीजेपी से? क्योंकि सबसे बड़ी देशभक्त है, और देशभक्त पार्टी लोगों में डिफ्रेंशिएट करे तो खुंदक नहीं आएगी, आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा? हमें गुस्सा आता है हमारे डोगरे रो रहे हैं। मैं कश्मीरी पंडितों के हक में हूँ। आपने बीजेपी से कहा कि गुस्सा आता है, तो जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की आप बात कर रहे हैं, जब दूसरी सरकारें थी तो उस वक्त गुस्सा नहीं आता था सतवीर सिंह मनहास को? देखिए, आज से 10 साल पहले की आप बात करेंगे, 12 साल पहले की, जब सतवीर सिंह मनहास 18 साल का होगा, 19 साल का होगा, तो उसी में सियासत में आया। तो उसके बाद एक मुद्दा शुरू हो गया, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी। 2010, 11, 12 हम लड़ते रहे। जब से सियासत में आया तब से लड़ रहे हैं। बीजेपी की एक सरकार ऐसी आई, झूठ, महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे आपको छुट्टी दी जाएगी। डोगरा बेचारा खंड मिठा लोग डोगरे, उन्हें आखिर तो ही नहीं। फिर आपको यहाँ पे इतनी तरक्की दी जाएगी, कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। डोगरे आगे बहकावे में,
वही बहकावे में आए इनके, तो आज हम छुट्टी के लिए इनसे मांग रहे हैं, इन्होंने गाने गाए। अब फिर एक बार चुनाव, आखिरी सवाल करूंगा, अब फिर चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि फिर डोगरा लोग जो हैं, जिन डोगरे पहले बहकावे में आ गए थे, फिर आ जाएंगे एक बार बीजेपी के बहकावे में? देखिए, मुझे डोगरों का हमेशा यही खतरा रहता है, ये बहकावे में आ जाते हैं। अगर ये डोगरे बहकावे में ना आए, एक स्टैंड ले लें, अच्छे नेताओं के साथ चलें, तो मैं ज़रूर कहता हूं कि हमें मौका मिलेगा। आप कह रहे हो ना, रोज मीडिया पर आकर इंटरव्यू देते हैं सतवीर सिंह मनहास, किसी न किसी चैनल पर, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, समझा नहीं सके आज तक डोगरों को। देखिए, डोगरों को बड़ी समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन डोगरे क्या है, वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे कम आते हैं। और बीजेपी के आईटी सेल ने कोई 1000-2000 आईडीज बना के रखी है उल्टी कि गालियां दो, लेकिन मैं आता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, तब तक बोलूँगा जब तक मेरे डोगरों को इंसाफ नहीं मिलता। और कश्मीरी पंडितों के साथ हूँ। अगर बीजेपी सगी है तो कश्मीरी पंडितों की 35,000 रुपये चंदी करे, डोगरों की करे, उनको भी फ्लैट दे, डोगरों को भी फ्लैट दे, मैं उस हक में हूँ, लेकिन डिफ्रेंशिएट ना करे। 25 सीटें जम्मू ने दी थी, जम्मू ने दी थी। वो तो हो गया, 25 सीटें बार बार आ रही हैं। आपने कहा कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर को देखता हूँ, डोगरों का नाम ले लिया, कश्मीरी पंडितों का नाम ले लिया, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम का नाम नहीं लिया, फिर छोड़ दिया आपने। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा, कश्मीरी मुसलमान को आप दूसरे चश्मे से क्यों देखते हो? वो कश्मीरी मुसलमान जो डल लेक में शिकारा चलाता है, वो कश्मीरी मुसलमान जिसने वो लवासे होते हैं, कुलचों की दुकान खोली है, वो कश्मीरी मुसलमान जिसने रेडी लगाई हुई है, हर बंदा मिलिटेंट है क्या? अगर उनके लीडरों ने उनका नाम बदनाम किया है, उनके लीडरों को पकड़िए। अगर यासीन मलिक को अंदर किया, उसको पकड़िए, उनको कोसिए। ये पूरे कश्मीर पे चढ़ जाते हैं। कश्मीर को लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनको वोट मत दीजिएगा, और अपनी पार्टी बी टीम ऑफ बीजेपी, ये बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सतवीर सिंह मनहास, जो कि काफ़ी खुलकर बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब विकल्प हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भी खफा हैं, और ये कह रहे हैं कि डोगरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से लगातार तारीफ़ आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं और खिलाफत भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके द्वारा किए गए कामों से ये नाखुश हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप आने वाले समय में ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपका काम कर सकें। ये बदलाव चाहते हैं और ख़ुद भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर किसी पार्टी में जाएंगे तो पार्टी की तरफ से, नहीं तो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, अभी असमंजस में है। फिलहाल आने वाले समय में जो है वो पता चलेगा। लेकिन इनका इंटरव्यू सुनकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स आप ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं लाइव। नमस्कार।